सुप्रभात विद्यार्थियों, नैतिक शिक्षा की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम नैतिक शिक्षा में पाठ 10 आदर्श पुत्र श्रवण कुमार पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, आदर्श पुत्र क्या होता है? आदर्श वो होता है जो अपने माता पिता का कहना मानता है, उनका आदर करता है। वो क्या होता है? आदर्श पुत्र। आप लोग भी हो ना आदर्श पुत्र? तो चलिए आज हम इस पाठ को पढ़ते हैं। आप लोग ध्यान से सुनिए। माता हमें जन्म देती है, पिता हमारा पालन करता है, इसलिए माता पिता हमारे लिए देवतुल्य है। देखिए बच्चों, जो माता होती है वो हमें क्या देती है? जन्म। और पिता हमारा पालन करता है, हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है। जैसे आपके लिए भोजन, वस्त्र, आपकी फीस सब कौन करता है? आपके पिताजी। इसलिए माता पिता हमारे लिए देवतुल्य है। इसलिए माता पिता हमारे लिए भगवान के समान है। देवतुल्य मीन्स भगवान के समान। हमें इनका कहना मानना चाहिए, इनकी सेवा करनी चाहिए। तो इसलिए हमें माता पिता का कहना मानना चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए। हमारे देश में एक महान बालक हुआ, उसका नाम श्रवण कुमार था। वह बचपन से माता पिता की सेवा करता था। जो श्रवण कुमार था वो बचपन से ही, छोटे से ही अपने माता पिता की सेवा करता था, उनका कहना मानता था और उनका कहना मानता था। जो उसके माता पिता कहते वो वही करता था। उसके माता पिता अंधे थे। उसके माता पिता क्या थे? अंधे। अंधे कौन होते बच्चों? जो आँखों से देख नहीं सकते। वह उन्हें नहलाने के बाद नहाता था। वह अपने माता पिता को नहलाने के बाद नहाता था, उन्हें खिलाने के बाद खाता था और उनके खाने के बाद खुद खाना खाता था। उनके सो जाने पर सोता था और उनके सो जाने के बाद सोता था। श्रवण के माता पिता ने कहा, हमें धार्मिक स्थलों की यात्रा कराओ। अब जो श्रवण है ना, उसके माता पिता ने क्या कहा श्रवण को? कि हमें धार्मिक स्थलों की यात्रा करवाओ। धार्मिक स्थल क्या होते हैं? जो देवी देवताओं के स्थान होते हैं ना, जैसे मंदिर, अलग अलग मंदिर, वो क्या होते हैं? धार्मिक स्थल। श्रवण ने एक बहंगी बनाई। क्या बनाई? बहंगी। देखिए बच्चों, ये होती है बहंगी। ओके। उसने उसके एक ओर पिता को बिठाया, दूसरी ओर उसने माता को बिठाया। देखिए ध्यान से, एक तरफ अपने पिताजी को बिठाया और एक तरफ अपनी माता को। उन्हें वह धार्मिक स्थलों पर घुमाता रहा। अब वह उन्हें एक मंदिर से दूसरे मंदिर, ऐसे सभी धार्मिक स्थलों पर घुमाता रहा। घूमते घूमते वह अयोध्या के पास पहुंचा। देखिए बच्चों, अयोध्या, अयोध्या क्या है? शहर का नाम। जैसे आपके शहर का नाम है यमुनानगर, ऐसे ही अयोध्या। अयोध्या जो है वो श्री रामचंद्र जी का शहर है। अयोध्या में ही श्री राम का जन्म हुआ था। रात को सरयू नदी के किनारे वन में ठहरा। अब वह रात को कहाँ ठहरा? सरयू नदी। सरयू मीन्स नदी का नाम है ये। वहीं रुका। माँ बाप ने पानी मांगा। अब उसके माँ बाप प्यासे थे और उन्हें प्यास लगी हुई थी, तो उन्होंने श्रवण से पानी मांगा। उसने घड़ा उठाया, पानी लेने वह सरयू नदी पर गया। अब वो घड़ा लेकर पानी लेने के लिए नदी के पास चला गया। उस रात वहाँ राजा दशरथ शिकार खेल रहे थे। अब देखिए बच्चों, राजा दशरथ कौन थे? श्री रामचंद्र जी के पिता। वो उसी जंगल में वहाँ क्या, नदी के पास शिकार खेलने आ रखे थे। घड़े में पानी भरने की आवाज़ को राजा ने सुना। अब जैसे ही श्रवण ने पानी में घड़े को डाला तो
पानी में से गड़गड़ की आवाज़ आने लगी। उन्होंने समझा कि कोई जंगली हाथी पानी पी रहा है। अब राजा दशरथ ने सोचा कि कोई जंगली जानवर जो है या जंगली हाथी जो है वो पानी पी रहा है। जब हाथी पानी पीता है ना तो उसमें भी गड़गड़ की आवाज़ आती है। उन्होंने शब्द भेदी बाण चला दिया। अब शब्द भेदी बाण क्या होते हैं? जहाँ से आवाज़ आ रही थी ना उन्होंने उसी दिशा में बाण चलाया और जो बाण था वो जहाँ से आवाज़ आ रही थी उसी दिशा में वो बाण चला गया। वो होता है शब्द भेदी बाण। यह बाण श्रवण की छाती में लगा। अब ये जो बाण था कहाँ लगा? श्रवण की छाती में। वह हाय बोलकर वहीं गिर पड़ा। अब आपने देखा होगा रामायण महाभारत में भी कि जैसे ही बाण लगता है तो कैसी आवाज़ आती है? हाय हाय, और वो नीचे गिर जाता है और मर जाते हैं। तो श्रवण को भी बाण लगा और वो गिर गया। राजा दशरथ वहाँ गए। अब राजा दशरथ वहाँ गए जहाँ पे कौन था? श्रवण था। उन्हें सही बात का पता चला। अब उन्हें पता चला कि ये कोई हाथी नहीं, ये तो एक बालक है। कौन था वो बालक? श्रवण। वह बहुत दुखी हुए। अब उन्हें बहुत दुख हुआ क्योंकि वो तो श्रवण को थोड़ा ना मारना चाहते थे, वो तो शिकार करने आए थे। गलती से बाण श्रवण को लग गया। बाण निकालते समय श्रवण की मृत्यु हो गई। अब जैसे ही राजा ने श्रवण की छाती से बाण निकाला, श्रवण की मृत्यु हो गई। राजा दशरथ पानी लेकर उसके माता पिता के पास गए। अब राजा दशरथ जो थे वो पानी लेकर उसके माता पिता के पास गए। किसके माता पिता के? श्रवण के, क्योंकि वो प्यासे थे। पुत्र का मरना सुनकर वे दहाड़ मारकर रोने लगे। जैसे ही उन्हें पता चला कि उनका पुत्र अब जीवित नहीं है, वो जोर जोर से रोने लगे। उन्होंने पुत्र के वियोग में प्राण त्याग दिए। और उन्होंने अपने पुत्र के वियोग में प्राण त्याग दिए, मतलब अपने पुत्र के दुख में अपने पुत्र से अलग होने के कारण दुखी होकर उन्होंने प्राण त्याग दिए। मरने से पहले उन्होंने कहा, हमारी तरह तुम भी पुत्र के वियोग में मरोगे। अब देखिए बच्चों, क्या कहा श्रवण के माता पिता ने? उन्होंने कहा जैसे हमारा बालक हमसे अलग हो गया है और हम अपने प्राण त्याग रहे हैं, ऐसे ही तुम भी अपने पुत्र से अलग होगे और उसके वियोग में प्राण त्यागोगे। तो आपको मालूम है ना, जब श्री रामचंद्र को क्या हुआ था? वनवास हुआ था। तो दशरथ जो है उन्होंने क्या हुआ था? उन्होंने भी श्री रामचंद्र जी के वियोग में प्राण त्याग दिए थे। अशुभ कर्म का फल अशुभ होता है। देखो बच्चों, अगर हम कोई गलत कार्य करेंगे तो उसका जो हमें फल मिलता है वो भी गलत ही होगा। तभी कहते हैं कि कभी भी कोई गलत कार्य नहीं करना चाहिए। राजा दशरथ ने पुत्र के वियोग में ही प्राण त्यागे। अब आपको मालूम है ना, राजा दशरथ ने भी पुत्र के वियोग में ही प्राण त्यागे थे। श्रवण का नाम अमर है। अमर क्या होता है? जो मरने के बाद भी जिसका नाम याद रहता है लोगों को, वो क्या होता है? अमर। जो कभी मरता नहीं है उसका नाम क्या होता है? अमर, जिसे लोग मरने के बाद भी याद रखते हैं। वह माँ बाप का सच्चा भक्त था। जो श्रवण कुमार था वो अपने माता पिता का सच्चा भक्त था। अब देखिए बच्चों, आपने पाठ पढ़ा, समझा। अब उसी पाठ के आधार पर आपको नीचे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं, आपको ये फिल करने हैं। इन शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। अमर, बालक, सरयू, अंधे, हाथी, भैंगी, प्राण, दशरथ। नंबर 1, श्रवण एक महान डैश हुआ है। श्रवण एक महान बालक। ये क्या लिखेंगे यहाँ? बालक।
नंबर 2, श्रवण के माता पिता डैश थे। क्या थे? अंधे। नंबर 3, श्रवण ने माता पिता को एक डैश में बिठाया। कहाँ बिठाया था? बहंगी। नंबर 4, श्रवण की मृत्यु राजा डैश के तीर से हुई। किसके तीर से हुई थी? राजा दशरथ। नंबर 5, पुत्र की मृत्यु सुनकर उन्होंने भी डैश त्याग दिए। क्या त्याग दिए? प्राण। नंबर 6, घड़े के शब्द को राजा ने डैश का शब्द समझा। किसका शब्द समझा? हाथी का। तो यहाँ क्या लिखेंगे? हाथी। नंबर 7, श्रवण कुमार डैश नदी के किनारे ठहरा। सरयू नदी के। नंबर 8, श्रवण का नाम डैश है, अमर है। बच्चों, आपको ये पाठ पढ़ना है और इसका अभ्यास कार्य भी करना है। अभ्यास कार्य आपको बुक में ही करना है और इसको याद भी करना है। धन्यवाद।